जय माता दी भाइयों और बहनों। यहाँ पे देखिए है सुबह सुबह का समय और मैं यहाँ पे चादर ठीक कर रही हूँ बिस्तर का। और उधर संदूक की भी चादरें सब बिगड़ी हुई हैं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो भाई बहन माँ बाबूजी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाँव की मानसी पर। तो यहाँ पे देखिए मैं ठीक कर रही हूँ चादर और मैं अभी नहाई नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा ये सारे काम ठीक कर लेती हूँ, मतलब घर में झाड़ू लगा देती हूँ और बिस्तर वगैरह जो है इन्हें झाड़ लेती हूँ। और सुबह का जो काम होता है ना, मतलब सबसे पहले उठना और फिर काम क्या होता है कि चाय बनाना। तो मेरे घर में तो ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं उठती हूँ और चाय बनती है, तो चाय से ही शुरुआत होती है हमारे घर की मॉर्निंग में। तो चाय मैंने बना लिया था, बच्चे सारे पी चुके हैं, मैंने भी चाय पी लिया है और मेरे हस्बैंड ने भी चाय पी लिया है। तो सबका चाय पानी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर मैंने ठीक किया और झाड़ू लगाया, यहाँ पे साफ़ सुथरा किया। तो मैं सोच रही थी चावल यहाँ पे फटक के रख दूँ और छोटे मोटे जो काम और रह गए उन्हें निपटा लूँगी, तब मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे झाड़ू, जो चादरें आप सभी देख रहे थे ना, जो मैं अभी डाल रही थी संदूक पे, जो कार्टून वाला चादर है, मतलब इतना ज़्यादा बच्चे, एक तुरंत ही मैं उसको डालती हूँ और ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है उसको बिगड़ने में। तो ऐसे करते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पे दोनों बहनों का हो रहा है झगड़ा, मतलब बाबू को लेने के लिए कभी कभी तीनों में झगड़ा होगा। मानसी कहेगी मैं लूँगी और नैन्सी कहेगी मैं लूँगी। और बाबू जो है अभी इन दोनों के पास नहीं जाता है, इन दोनों के पास नहीं जाता है, सिर्फ वो माही दीदी के पास अपने जाता है। क्योंकि ये दोनों उठा नहीं पाती है ना अभी को, तो वो ना चिढ़ जाता है। जब ये दोनों उठा नहीं पाती है तो चिढ़ जाता है और चिढ़ के क्या करता है, फिर दांत काट लेता है दोनों को, ऐसा करता है। और मानसी को तो एक बार उसके गाल में काट लिया था, दांत तो अभी तक उसका चिन्ह रह गया था, मतलब काला पड़ गया था, मुझे लगा कि वो छूटेगा नहीं, लेकिन अभी वो ठीक हो गया है। तो ऐसे ही शैतानियाँ करता रहता है और उसे पता है कि मुझे माही दीदी ठीक से उठा लेती है। और जैसे ही माही पीछे घूमेगी ना कि भैया आ जाओ, तो उसके पीठ पे जाके तुरंत ही बैठ जाएगा। इतना समझदार है, तुरंत मतलब वो घूमेगी और तुरंत उसके पीठ पे बैठ जाएगा। और बाहर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे माही गई है दूध लेने के लिए। सुबह का ही समय है, मैंने आप सभी को बताया। तो अभी 7 बज गए होंगे, 7 बजे ही आते हैं दूध वाले चाचा जी। तो 7 बजे का ही टाइम है। तो अभी दूध भी ले ली है माही। और ये भी माही भी मेरी मदद करवा रही थी, जब मैं चादर वगैरह डालती हूँ ना यहाँ पे बेड पे, तो मतलब मुझे चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है, तो ये ना ठीक कर रही थी। मैंने इसको बोला नहीं, कुछ नहीं कहा। तो कभी कभी इसका मन होता है तो ये कर देती है और कभी कभी बहुत अच्छे से काम करती है सफाई से। जैसे इसका मन करेगा तो कहेगी मम्मी तुम बर्तन धो लो और मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो पहले जैसे अभी मिट्टी वगैरह तो रह नहीं गई है घर में, तो ये झाड़ू भी अच्छे से लगा देती है। और सोफ़े वाले कमरे पे और ये पलंग पे अच्छे से उसका बेडशीट भी लगा देगी और सोफ़ा वगैरह का जो धूल मिट्टी है वो भी झाड़ देगी। मतलब इतनी अच्छी तरीके से लगाएंगी, मैं तो खुश हो जाती हूँ देख के, इतना बड़ा काम कर देती है मेरी बेटी। तो मैं खुश हो जाती हूँ कि अरे बाप रे, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बिटिया ने तो इतना बड़ा काम कर दिया है। मतलब इसका जब मूड होता है ना तो ये करती है, मैं इसको बोलती नहीं हूँ। छोटे मोटे काम में बच्चों को बोलती रहती है, जैसे बर्तन ये उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, खाना खाई हो तो। सारे बर्तन घर में एक एक पड़े हैं तो इसको रखना चाहिए बेटा, जाके इसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखो। तो ऐसे मैं काम बोलती रहती हूँ बच्चों को। बाकी अभी तो छोटी है ना, तो मैं खुद ही इनका काम करूँगी कि ये मेरा काम बटाएंगी। तो यहाँ पे आटा पीस कर आ गया था, तो मैंने थोड़ा-सा, अब की बारी ज़्यादा आटा था, तो आ नहीं रहा था इसमें। तो मुझे लगा कि आएगा नहीं तो फिर मैं ऐसे रखूँगी कहाँ? और ऐसे रखूँगी तो मेरा जो शैतान बेटा है बाबू, तो वो क्या काम करेगा, पूरे घर में फैला देगा। और आटा वो बहुत खाता है, गेहूँ का जो आटा होता है ना, उसे वो बहुत खाता है। अगर उसकी नज़र में पड़ गया तो खाएगा ही, पूरे बदन में लगा लेगा, ऐसा हाल कर देगा आटे का और खुद का भी, ऐसा हाल करेगा वो। जब मैं आटा लगाने के लिए बैठती हूँ ना रोटी बनाने के लिए,
तो बस वो मेरे पास ही रहता है। और जब मैं परथन के लिए थोड़ा सा आटा निकालती हूँ ना, तो मुट्ठी भर के, मतलब इतना जोर से मुट्ठी मारेगा और मुट्ठी भर के आटा लेगा और मुंह में तुरंत डालेगा। गूथा हुआ आटा भी वो खा लेता है, इतनी शैतानियाँ करता है। तो कल ये शाम को लेके आए थे, तो मैं तख्त के नीचे इसको खिसका दी थी। मैंने कहा अभी नहीं, मैं भरूंगी, सुबह डालूंगी, क्योंकि मैं जब भी आटा डालती हूँ ना टब में, तो फिर नहाने के पहले ही डालती हूँ, क्योंकि उड़ता है ये, तो फिर बालों में भी चला जाता है, कपड़े में भी लग जाता है। इसलिए नहाने से पहले ही हमेशा मैं डालती हूँ गेहूँ के आटे, मतलब आटे को टब में। तो इतना नीचे मेरे से गिर गया है, इसको मैं उठा करके डाल दूंगी बकरी को झाड़ू लगा करके। तो अभी जो गिर गया है तो गिर गया, क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा था तो टब में आ नहीं रहा था, तो मैं मेरे हाथों से इस तरीके से दबा दी हूँ ना, तो दबाने से कुछ आटे बैठ गए, मतलब सट गए हैं अंदर जाके। तो फिर भी छन्नी देके आटा वाली नहीं उसमें आ पाई है, तो मैं ऊपर ही रख दे रही हूँ। 2-3 दिन बाद बनाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा, मतलब रखने लायक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ नहा करके, और नहाने के, मतलब नहाई नहीं थी, उससे पहले ही मैं सारे काम मेरे निपटाई थी। मैंने बताया कि आटे को मैं हमेशा नहाने से पहले भरती हूँ। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि नहाने के बाद में भरूँ, तो फिर घर में गिरता है तो झाड़ू लगाना पड़ता है, और थोड़े बहुत उड़ते हैं वो भी कपड़ों पे जाते हैं, और गर्मी का टाइम है, मतलब इतना उलझन लगेगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी भी गर्मी हो या फिर सर्दी हो। अच्छा हाँ, आप लोग बोल रहे थे मेरे से ना, ये जो केबल दिख रही है फ्रिज की, इसको बोल रहे हैं कि इसको बाबू ना फिंगर डाल देगा। तो हाँ, वो फिंगर डालता है, मतलब डाला नहीं है, उसकी नज़र यहाँ पे जाती है। अभी लाइट नहीं है ना, तो बंद है, देख रहे हैं आप सभी, बंद चल रही है फ्रिज। लाइट हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं रहती है, ऐसे होता है हमारे गांव में, तो लाइट की हमेशा भी यहाँ प्रॉब्लम रहती है। कभी रहता है और अभी गर्मी का टाइम हो गया है, रात में 7 या 8 बजे कट जाएगी, 7 बजे नहीं, 8 बजे, 7:30 बजे के करीब कट जाएगी। तो फिर 9, 9:30, कभी कभी 10 बजे के करीब आती है लाइट, ऐसा है। और अभी तो छत बन गया है मेरा, तो मैं तो चली जाती हूँ छत पे, मैं नहीं, सब लोग, पूरा परिवार ही रहता है वहाँ पे जाके छत पे, छत पर पूरा परिवार रहता है। तो पहले क्या था ना, जब छत नहीं बनी थी ना, तो मैं इसी तरीके से लाइट का वेट करती थी, चबूतरे पे बैठ के हमेशा। घर के बाहर जो चौतरा बना था ना, अभी तो वो पक्का बन गया, आप सभी देखते ही हैं। हमेशा हम लोग चारपाई एक बाहर डाला करते थे, और माही के पापा बच्चों को लेकर लेटते थे। और मैं क्या करती थी कि, मतलब मैं नहीं लेट पाती थी, क्योंकि घर के बाहर मतलब सब लोग रहते थे, तो मैं नहीं लेट सकती थी ऐसे बाहर ना। तो मैं बैठी रह जाती थी और ये लेटे रह जाते, तो 10 बजे तक मुझे लाइट का बैठ के इंतज़ार करना पड़ता था। और हम लोगों का गांव में क्या है कि जल्दी सबका खाना पीना हो जाता है, तो सोना भी सबका जल्दी हो जाता है। तो जिनके पास छत था, वो लोग अपने छत पे जा कर के सो जाया करते थे, और मैं बैठ के पंखा हाँकती थी और लाइट का इंतज़ार किया करती थी। अभी तो अच्छा हो गया है, लाइट हो या ना हो, अगर रहती है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग अपने छत पे चले जाते हैं आराम से लेटे बैठे, जब आएगी तो नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया है भाई, मतलब एकदम दिल खुश खुश हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये जो कूलर था ना, ये बिगड़ा हुआ था, और ये ना इसे ठीक नहीं करवा रहे थे, मतलब दिए थे ठीक करने के लिए, पहले तो ले ही नहीं गए थे। फिर जब ले गए इसे ठीक ठीक करवाने के लिए दिए थे, मतलब ये कूलर पूरा नहीं गया था जो आप लोग देख रहे हैं। अभी लाइट है तो ये चल रही है, इसके अंदर का जो मोटर होता है ना, उसे दिए थे बनने के लिए। तो पहले तो ले नहीं गए, कुछ दिनों बाद ले गए, तो फिर वहाँ से ले ही नहीं आ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ले आइए, कूलर ले आइए, क्योंकि दिक्कत हो रही है अभी। और बच्चे हैं छोटे छोटे, रात को तो हम सब लोग छत पे ही रहते हैं, तो ये कूलर चलने लग जाए तो मैं नीचे रहा करूँगी, क्योंकि बाबू को ना मच्छर काटते रहते, तो वो मुझे रात भर सोने नहीं देता है। मेरी नींद नहीं पूरी होती है रात भर, इसी वजह से मैं आप सभी से बोल रही थी ना, मेरे आँखों में पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये मैं सो नहीं पाती थी रात में, और बाबू मच्छर की वजह से मुझे रात भर तंग करता था, कहीं पैर दिखाए मम्मी खुजली कर दो, कहीं हाथ दिखाए मम्मी खुजली कर दो। और रात भी उठ उठ के बैठता था, रोता था, इसी चक्कर में मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। तो अभी हमारा कूलर आ गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और शाम के बज रहे हैं 6 बजे हुई है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा उजाला है। और कूलर हमारा लग गया है, लग करके बिल्कुल तैयार हो गया। उसकी घास वगैरह सभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जिस टाइम पे घर में काम लगा तो वायरिंग वगैरह हुई थी, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी थी, तो एकदम से जम गया था। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, टॉयलेट कर दिए? ये देखिए बैठ के टॉयलेट कर दिया इसने चड्डी में। क्या कर रहे हो, टॉयलेट? ये सब लोग देख रहे हैं, देखो, सब देख रहे हैं, देख रहे हैं।
बाबू तुमको सब देख लिए। आ जाओ, अच्छा आ जाओ, चेंज करवा दे, आओ मेरा बच्चा। हाँ, चेंज करवा दे। तो बाबू अभी कर लिया है टॉयलेट में, जा रही हूँ इसका पैजामा चेंज करवाने। मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। बाय बाय।